वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th एंड अलाइंड हैंड से सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करी इज ए फास्ट लर्नर। करी एक फास्ट यानी जल्दी सीख जाता है चीजें। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट, मतलब उसने सारे सिग्नल्स और साउंड सीखने में महारत हासिल की है या मास्टर है। There is one lesson though that an elephant take 5 years to learn. Curry is no exception. यानी एक लेसन होता है जो एलिफेंट्स को सिखाया जाता है और जिसको सीखने के लिए हर एक एलिफेंट को 5 years लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करी से क्या उम्मीदें की जा सकती है, करी कैसा है इन सब में। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन। एक एलिफेंट को जरूर सीखना चाहिए या जरूर सिखाया जाता है कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब जल्दी चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो कब धीरे धीरे चलना है। ये सब चीजें एलिफेंट को सिखाई जाती हैं। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। ये चीजें ऐसे ही सिखाई जाती है जैसे कि एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ यू से, अगर आप कहोगे धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप उसको कहोगे धत और उसको कान से पकड़कर खींचोगे तो वो समझ जाएगा कि उसे बैठना है, इसीलिए उसको सिखाया जाता है कि बैठने के लिए धत बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे ही इफ यू से माली, अगर आप माली कहते हो एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड और उसके सूंड को ट्रंक को आगे की तरफ खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक। तो वो जल्दी से सीख जाएगा कि इसका मतलब होता है चलो। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। करी ने माली सीख लिया कब? 3 लेसन के बाद ही उसने माली सीख लिया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धट, लेकिन उसको धट सीखने के लिए 3 weeks लगे। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन। वह बैठने में इतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो व्हाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कि एक एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू, क्योंकि वह बड़ा होता जाता है, लंबा होता जाता है और ज्यादा लंबा हो जाता है देन यू, आपसे। वो टेक केयर ऑफ हिम, जो कि उसकी देखभाल करता है, उसे बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। सो दैट, इसलिए when he is 2 or 3 years old, जब वह 2 या 3 साल का होता है, you can reach his back with a ladder, कि तुम उस एक लैडर के जरिए, एक सीढ़ी के जरिए ही उसकी पीठ तक पहुंच पाते हो। It is therefore better to teach him to sit down by saying धत। इसीलिए ये अच्छा होता है कि उसको सिखाया जाए बैठने के लिए, तो उसको बैठने सिखाने के लिए कहा जाता है धत। So that you can climb upon his back, ताकि आप उसकी पीठ पर बैठ सको चढ़ के। For who would want to carry a ladder around all the time, जो नहीं चाहता या फिर जिसको हर वक्त, जिसके लिए उसके पास सीढ़ी होना जरूरी नहीं होता है, वो बिना उसके ही उसकी पीठ पर बैठ जाए, करी की पीठ पर, या कोई भी एलिफेंट है उसकी पीठ पर बैठने के लिए हर वक्त सीढ़ी लेके अपने साथ नहीं घूमना पड़े। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है किसी भी एलिफेंट को सिखाने के लिए वो होती है मास्टर कॉल। अब देखिए मास्टर कॉल क्या है। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। अब जो एलिफेंट होते हैं उनको इसको अच्छे से सीखने के लिए 5 years लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिशिंग। जो मास्टर कॉल होती है एक अजीब हिशिंग की आवाज होती है, जैसे एक स्नेक हिशिंग की आवाज करता है ऐसी होती है। हॉलिंग साइन, या जैसे एक टाइगर हॉलिंग की साइन निकालता है, ऐसे ही होती है। एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे एक सांप और टाइगर आपस में लड़ रहे होते हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और ये वाली आवाज आपको उसके कान में करनी होती है। एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you give him the master call? और आपको पता है कि एलिफेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जब आप उसको मास्टर कॉल देते हैं? ये किस लिए यूज होती है? इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, सब कुछ ब्लैक है, मतलब कि अंधेरा है, ब्लैक है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, सिर्फ आपको ऊपर स्टार्स नजर आ रहे हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हो, यानी आपको डर लग रहा है। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल। तो तब उस वक्त सिर्फ एक ही चीज करनी होती है कि आपको मास्टर कॉल देनी है। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, और तुरंत जो एलिफेंट होता है जब उसको मास्टर कॉल दी जाती है तो वो क्या करता है, उसके सामने जितने भी आते हैं, जितने भी ट्रीज आते हैं, वो अपने ट्रंक से उनको साइड कर देता है। दिस फ्राइटेंड
ऑल द एनिमल्स अवे। अब ये ऐसा करने से, जब कोई एलिफेंट साइड में करता जाता है ट्रीज को, तो ऐसे करने से सभी एनिमल्स डर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, आप जैसे जैसे पेड़ गिरते जाते हैं, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, जो बंदर होते हैं, जो मंकीज होते हैं, वो अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर भागने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, तो आप इनको मूनलाइट में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप क्या देख सकते हैं, जो स्टैग्स होते हैं, जो बारहसिंगा होते हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में भाग जाते हैं। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आपको टाइगर की गुर्राने की आवाज भी सुनाई देगी। इवन ही इज फ्राइटनेड, यहाँ तक कि वो भी डर जाता है, कौन, टाइगर। Then the elephant pushed down the next tree and the next, तब एलिफेंट क्या करता है कि वो एक के बाद एक ट्री को गिराता जाता है, पुल डाउन करता है। Soon you will find that he was made a road, अब आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि उसने एक रोड बनाई है। राइट थ्रू द जंगल, जंगल से सीधा स्ट्रेट टू योर हाउस, आपके घर की तरफ। जब भी एक एलिफेंट को मास्टर कॉल दी जाती है, तो वह सुनते ही वह सारे ट्रीज को पुल डाउन करता जाता है, और उससे सारे एनिमल अफ्रेड हो जाते हैं या डर जाते हैं। और इस तरह से जो वो एलिफेंट होता है, वो एक रास्ता बना देता है जंगल से सीधा आपके घर की तरफ। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, ब्रिंगिंग अप करी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।